जरूर कम आए, लेकिन इसके बाद एक और मुद्दा है जो इस वक्त सभी की निगाहें अपनी ओर खींच रहा है, वो है रोहिणी आचार्य प्रकरण। देखिए, जिस तरह से रिजल्ट सामने आए और उसके बाद जो रोहिणी आचार्य का पोस्ट सामने आया, मीडिया के सामने आकर उन्होंने जो बातें कही है, उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने पारिवारिक विवाद के बारे में खुलकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, वो अभी फिलहाल चर्चा का विषय है। जहां एक तरफ जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने ये जरूर कहा कि रोहिणी आचार्य के आंख से एक भी आंसू आना बिहार की बेटियों के आंख से आना आंसू के बराबर है। तो ये तमाम राजनीतिक अब जो बयानबाजी है वो जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके मायने क्या है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ राजधानी पटना से ही विशेष संवाददाता राजीव मोहन भी लगातार जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ। राजीव जी, पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब तक आपने बताया था कि 3 पोस्ट एक के बाद एक रोहिणी आचार्य के सामने आए, जिसके अलग अलग मायने जरूर निकाले जा सकते हैं। आखिरी जो उनका पोस्ट आया है उसमें उन्होंने अपने अपमान का जिक्र किया है, परिवार छोड़ने तक की बातें कही है, जिस पर अब ये सियासी बवाल भी जरूर देखने को मिल रहा है। राजीव जी, देखिए सुष्मिता, सबसे बड़ी बात है कि कल रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट के जरिए ही बता दिया था कि किस तरह से उन्हें अपने घर में ही अपमानित होना पड़ रहा है और किस तरह से वो घर को और घर के साथ साथ परिवार और पार्टी को छोड़ने का मन बनाया है। इसके अलावा आज जो उन्होंने 1 घंटे के अंदर 2 पोस्ट किया है और उस पोस्ट के जरिए भी उन्होंने आमतौर पर यही बताने का प्रयास किया है कि उन लालू प्रसाद के घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और उन्होंने अपने अपमान होने का बात बताया, जिसमें कहा कि जो उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान किया था उसके बारे में टिप्पणी की गई और कहा गया कि तुम्हारा जो किडनी है वो गंदी किडनी है। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो हरियाणवी दोस्त है तेजस्वी यादव का, हालांकि उस पोस्ट में उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा किया है कि उन हरियाणवी दोस्त से तुमको किडनी लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं घर के अंदर तेजस्वी यादव पर उनका निशाना है रोहिणी आचार्य का, और कहना है कि उनके चलते पार्टी खराब हो रही है, परिवार टूट रहा है और उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो पार्टी को तोड़ने में, पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने कहा कि न सिर्फ किडनी बल्कि मुझ पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया है, मुझे चप्पल से मारने की बात कही गई है, जबकि इस चुनाव में जिस प्रकार से हार हुई है, इस हार की जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जब कोई सवाल उठा रहा है, मैंने जब सवाल उठाया तो मुझे चप्पल से मारने की धमकी दी गई, गालियां दी गई और यही कारण है कि मुझे अपने मायके में मजबूर होना पड़ा। अपमानित होने के बाद मैं ये घर छोड़ रही हूँ, ये परिवार छोड़ रही हूँ और राजनीति से संन्यास ले रही हूँ। तो इस तरह से रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही है वो लालू प्रसाद यादव के फैमिली के लिए बहुत ही गंभीर मामला है। और देखिए, इस वक्त मैं लालू प्रसाद जहाँ रहते हैं यानी राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड के पास ही खड़ा हूँ। यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है और इस मामले में आरजेडी की तरफ से कोई भी ऐसा नेता या कोई भी तेजस्वी यादव, अमूमन जब इस तरह की बातें होती है पार्टी को लेकर या राजीव जी, देखिए, अगर इनके पोस्ट को आप देखिएगा तो कुछ जो आरोप रोहिणी आचार्य की तरफ से लगाए गए उसमें उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया कि उनको अपमानित किया गया, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, चुनाव से पहले टिकट्स को लेकर, टिकट शेयरिंग को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी और रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उन पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने करोड़ों रुपए लिए, टिकट्स के लिए उन्होंने तमाम दावपेच खेले। तो अब तक जो राजनीतिक दांवपेच था वो पारिवारिक कलह के बीच में आया है। पहले तेज प्रताप का निकलना, अब रोहिणी आचार्य का खुलकर इस पर सामने आना, कितनी बड़ी क्षति हो सकती है आरजेडी के लिए। क्योंकि हमेशा से आपको याद होगा कि जब भी लालू यादव का नाम लिया गया है तो लालू परिवार जरूर कहा गया है। तो ऐसे में 2-2 बेटे और बेटियों का बाहर निकलना कितनी बड़ी क्षति आरजेडी के लिए हो सकती है आगामी साल में, जब भी वो राजनीतिक परिवेश की बात करें तो। देखिए सुष्मिता, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो घटनाक्रम लालू परिवार के घर में हो रहा है, जो घमासान हो रहा है,
उसका उनको नुकसान नहीं होगा, इस बात से इनकार जी। नहीं किया जा सकता। देखिए, रोहिणी आचार्य को कह सकते हैं कि अपने परिवार के लिए, पार्टी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने लंबे समय से स्टैंड लिया है, यहाँ तक कि जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऐसी बातें कही गई या कोई घटना हुआ तो रोहिणी आचार्य ने खुलकर सोशल मीडिया पर आकर एक्स जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर उन्होंने आकर काउंटर किया और विरोध जी, जताया। आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य ने इससे पहले भी कई बार जब आप पार्टी का बचाव का मामला हो या घर लालू प्रसाद के बचाव का मामला हो, हर समय वो मुखर होकर सोशल हैंडल पर आती रही है और विपक्ष को, सत्ता पक्ष को करारा जवाब अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो करती रही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने खुद जो है सोशल मीडिया पर अपनी बातें कही हैं और उनका कहना है कि उनको घर में अपमानित होना पड़ा है। तो ये बड़ी बात है कि जो घर के लिए, पार्टी के लिए, परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपनी किडनी तक अपने पिता को भगवान मानते हुए दिया, और वो अब कह रही है कि जिस घर में बेटा हो, जिस घर में भाई हो, उस घर में लड़की को त्याग नहीं करना चाहिए, किडनी जैसी चीज़ों को दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बाद में अपमानित होना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, हमेशा अपने परिवार की एकजुटता पर बोलते रहे हैं। तेजस्वी यादव कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि हमारी जितनी बहनें हैं मैं सब उनके गोद में खेला हूं और बड़ा हुआ हूं, और रोहिणी आचार्य बिल्कुल, जो उनसे देखिए बड़ी राजीव हैं। जी, इसके तो मायने अब बहुत सारे जिस निकाले जा प्रकार सकते से हैं और राजनीतिक रोटियां तो जेडीयू की तरफ से सेकी ही जा रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि फिलहाल आरजेडी के भीतर क्या कुछ चल रहा है और लालू परिवार पे हुए इस तोड़ के बाद क्या समीकरण बनता और बिगड़ता हुआ नजर आ पा रहा है। इन सबके बीच एक